मंथली आमदनी मेरी यही 8-7 हो जाती है। 8-7 क्या लाख? हाँ, हस्बैंड मियाँ से होता है, लेकिन हस्बैंड मियाँ एक्सेप्ट नहीं करते। इतनी अच्छी क्या गॉड भी हस्बैंड हो अगर, वो तो क्या ही बात है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूं अदनान अंजुम। मैं आज मौजूद हूं डीजी खान की जानी पहचानी हस्ती मैडम अक्सा गुलाब के साथ। उनके साथ गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ है। पहले तो बताएं आप क्या कर रही हैं आजकल? आजकल सियासत भी कर रहे हैं और शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ के अटैच में हैं और उसके सॉन्ग्स भी कर रहे हैं इस तरह की काफ़ी सारे। कैसे जा रहा है आपका काम? बहुत अच्छा चल रहा है आपकी दुआ से। अच्छा, डीजी खान गुलबर्ग में घर लिया हुआ है? जी हाँ, खुद ही लिया है? हाँ जी, खुद ही लिया है। अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा। मेरी फैमिली में माशाल्लाह 3 बेबी है मेरे और 1 हस्बैंड है और मैं हूँ। कब से काम कर रही हैं शोबिज़ में? ये 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं मुझे। 2 साल हो गए। अच्छा, घर वालों की तरफ से इजाज़त है? जी हाँ, इजाज़त है। पहले जो खफात थे अब वो भी राज़ी हो गए। वो कहते हैं जहाँ भी देखते हैं अक्सा गुलाब का नाम होता है, इस वजह से हम कहते हैं हम भी उनके रिलेटिव हैं। अच्छा, हाँ, यानी मोस्टली शोबिज़ में नहीं आने देते हमारी जो इलाका है उसमें। तो आपका शौक़ था या कोई मजबूरी थी? मेरा शौक़ है, बचपन का शौक़ था। एक दिन बैठे बैठे आपकी तरह हस्बैंड को बताया मुझे मेरा एक शौक़ है। कहता है क्या है, हुक्म करो। मैंने कहा मुझे टेलीविज़न पे आने का बहुत शौक़ है। अच्छा। उसने कहा मैं तुम्हें रिकॉर्ड नहीं बनूंगा, जहाँ तक ले जाना पड़ेगा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा लेके। क्या बात है। जी, फिर उसके बाद माशाल्लाह से 3 बेबी हो गए। जब तीसरा बेबी पेट में था, मैंने फर्स्ट सॉन्ग किया था मुल्तान में। आपने टीवी का कहा तो फ़ौरन से आपके हस्बैंड ने बेबी कर लिए हैं। 2 साल मैंने इधर ही रखना है। अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया शादी को? माशाल्लाह 7 साल। हस्बैंड ने इजाज़त दे दी? हाँ जी, इजाज़त है उनकी, खुली इजाज़त? बिल्कुल। अच्छा, कितना काम किया है शोबिज़ में? शोबिज़ में मैंने अभी तक यहीं कोई 20-25 से ज़्यादा सॉन्ग बना चुकी हूँ। 20-25 से सराइकी सॉन्ग। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट ऐसे था, डरी हुई भी थे उस टाइम, मैं पेट से भी थी, डर लग रहा था कि जो फर्स्ट आपने शूट किया था वो पेट से दिया? हाँ जी, 3 मंथ हो गए थे। फिर उसके बाद मैं डरी हुई भी थी कि गिर ना जाऊँ, बच्चा है, फिर प्रॉब्लम भी काफ़ी फेस करनी पड़ी थी। अब जब गई हैं शूटिंग के लिए या किसी काम के लिए तो उन्होंने बोला नहीं है कि आप? नहीं, उन्होंने कहा हमें तो अब नहीं लग रही है पेट से हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम भी वीक थी और अभी भी वीक हूँ, लेकिन अब उससे डबल हो गई। कितनी है आपकी एज? क्या बताऊँ, असल बताऊँ या नहीं? अच्छा, आप बता दें जो आप बताना चाहती हैं, बाकी ऑडियंस अंदाज़ा लगा लेगी। अभी तो मैं सबको बताती हूँ 25 से ऊपर हूँ, लेकिन 25 से ऊपर सबको यूँ बता रही हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने सियासत भी करनी है। 25 से कितना ऊपर है? 10 साल मतलब 15 साल बता रही हूँ सबको, लेकिन हूँ से बहुत कम लोग से कम। 25 से कम है? बहुत ज़्यादा कम हूँ। 20 से ज़्यादा, 25 से बहुत कम है। कितना अर्सा हो गया शादी को? 7 साल। 7 साल। लव मैरिज है अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज। लव हुआ है कभी? हाँ, हस्बैंड मियाँ से होता है, लेकिन हस्बैंड मियाँ एक्सेप्ट नहीं करते। हस्बैंड मियाँ एक्सेप्ट नहीं करते, फिर ऐसे बच्चे हो जाते हैं? मतलब कि उनकी मैं दूसरी वाइफ हूँ ना, उनकी पहले जब से डिवोर्स हुई है ना। अच्छा। वो उनको जैसे कहते हैं ना, अगर कोई धोखा दे जाए या लाइफ टाइम में कोई हो अचानक छोड़ के चला जाए, दुख तो होता है ना, दिल पे चोट लगती है। इस वजह से वो एक बार चोट खाए हुए हैं। फिर कभी कभी मैं उनके कहती हूँ दिल तोड़ गई वो, और आप मुझे वो करें, लेकिन आप माशाल्लाह काफ़ी नाइस है। जो भी मैं बोलती हूँ वो करते हैं। उन्होंने कभी मुझे वो नहीं किया, मायूस नहीं किया। ये उनकी बहुत अच्छी खुशी आपने कर ली? खुशी थे, हाँ, हो गई थी। कोई पछतावा तो नहीं है? कभी नहीं। अच्छा। आप पछताती हूँ, मैं कहती हूँ अगर मुझे चमन ना मिलता, किसी और के हाथ में आ जाती ना, वो मुझे ये सब ना करने देता, कभी भी ना करने देता। अच्छा, क्योंकि वो मुझे घर में कैद कर देता है। इसने फुल इजाज़त दी हुई, कहती है अपनी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करो और उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आप मेरे साथ हो, मेरा एक गार्ड हो, और उसके बाद आप मेरी इतनी अच्छी केयर गार्ड भी हस्बैंड हो अगर, वो तो क्या ही बात है। अब जहाँ शूट पे जाती हूँ ये मेरे साथ होते हैं, बच्चे सब हम साथ जैसे वो फिल्म है नहीं, मूवीज़,
हम साथ साथ, हम साथ साथ। यहाँ पे भी ऐसा ही है, आप जब शूटिंग पे जाती हैं तो आपका हस्बैंड और 3 बच्चे सब साथ होते हैं। डायरेक्टर वगैरह कुछ कहते तो नहीं है? क्यों कहेंगे, वो तो नहीं बनाते? नहीं तो वो तो मेरे हस्बैंड की डायरेक्शन देख के बहुत खुश होते हैं, कहते हैं। अच्छा, डायरेक्शन देखे। शोबिज इंडस्ट्री के लोग कैसे हैं? कोऑपरेटिव हैं या हरेस करते हैं? ठीक है, ये एक आपने ये बिल्कुल वो जो है ना, है। देखें आप अगर आपको एक्टिंग समझ ना आए तो फिर वो थोड़ा गुस्सा होते हैं। अगर आप उसके उनके हिसाब से जैसे एक्टिव हो जाओ ना, वो फिर क्या कहेंगे, वो कहते हैं हमें अपने काम से मतलब होता है, काम करो, अल्लाह हाफिज़। हरास तो नहीं करते, तंग तो नहीं करते? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपका फेसबुक अकाउंट भी है, यूट्यूब पे भी हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस तो आते होंगे? काफ़ी ज़्यादा। प्रपोजल आए उसके बाद फिर? वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी आते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा लव हो चुका है। नहीं, कुछ लोगों को, मुझे भी नहीं पता था आपके 3 बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है, आप तो नहीं, मैं आपका इंटरव्यू करने आया हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, अक्सर गुलाब को देखते हैं, ठीक है ना? क्योंकि मेरी वीडियो पे, मेरी फेसबुक पे सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब लोग मिलने आके बैठते हैं ना, फिर भी मेरे हस्बैंड से ये क्वेश्चन होता है कि आप क्या ये क्यों हो गए यार, तुसा लाइव ते रिटी बैठे वाला क्वेश्चन कर हो गए यार, ऐसा सिर्फ मैडम को दे दे भी किसी गैन से ले दे। खान के और फोर्ट मंडरू के बहुत फ़ैन है। फ़ैन के लिए कोई पैगाम? फ़ैन के लिए एक पैगाम है, एक तो मैं सियासत में आ रही हूँ, फुल सपोर्ट करनी है अक्सा गुलाब को, अक्सा गुलाब बनाएगी पाकिस्तान को, और आप सब ने साथ देना है। और इंशाल्लाह मैं फोर्ट मंडरू की वाइस बनी हूँ, और फोर्ट मंडरू पे आज साफ शोबिज़ पानी से है। सियासत में कैसे आना? तो मेरा प्रोफेशनल काम हो जाता है, जैसे एक एडवोकेट होता है ना, उस सियासत में भी होता है, एक एडवोकेट भी होता है, जैसे एक डॉक्टर होता है वो डॉक्टरी भी करता है और सियासी भी करता है। ये मेरा एक प्रोफेशनल काम है, शोबिज़ इंडस्ट्री। और उसके बाद आपने जो क्वेश्चन किया है कि आप अचानक सियासत में एंट्री कैसे हुई, वो लम्हा आज भी मुझे याद आता है ना, मुझे रोना हुआ था। मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था, कोरोना होने के बाद फिर मुझे पेन हो रहा था, डिलीवरी फेस आ गई। फिर जब मैं गई प्राइवेट गई तो उन्होंने कहा था आपकी डिलीवरी हो सकती है, क्या करनी है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड को कोरोना, अगर कुछ वेट करना पड़े तो मैं वेट कर सकती हूँ। डॉक्टर से मैंने पूछा, उसने कहा अगर आप 2-3 दिन का वक्फा कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद आपने फ़ौरन ही डिलीवरी करानी है, नहीं तो बच्चे को या आपको नुकसान हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड को कोरोना था, वो ज़्यादातर बाहर नहीं जा सकते थे। फिर मैं सरकारी अस्पताल गई 2 दिन के बाद, जब 2 दिन के बाद गई आप? 2 दिन के बाद जब गई तो मैंने कहा अब तो टाइम ओवर होने वाला है, ऐसा ना हो बच्चे को या मुझे कुछ हो जाए। फिर वहाँ पे जब मैं गई अस्पताल में, मैंने कहा मेरे डिलीवरी केस ये वगैरह, उन्होंने कहा था आज बहुत रश है, सुबह कौन अभी आना। फिर उन्होंने कहा पेपर बनाते हैं। हॉस्पिटल जो डीजी खान? जी हाँ, डीजी खान का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ठीक है। और माशाल्लाह इसके मुशीर सेहत भी हमारे MP यहीं के हैं, सब कुछ यहीं के है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये जुल्म हो या हमारा CM डीजी खान का सब कुछ यहीं से है। अगर मैं गरीब के साथ ये सब कुछ हुआ है, बाकी आम आवाम के साथ क्या कुछ होता होगा। कितना पढ़ा है? स्टडी वैसे मैं अभी शो ऑफ नहीं करना चाहती, वैसे जारी भी है। और जारी भी है? हाँ जी, स्टडी भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं किसी को बता नहीं रही कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ ऐसा ना हो सब भी उस वहीं पे आ जाए एडमिशन लेने। मतलब फ़ैन आपके बहुत ज़्यादा हैं। सियासत में आके क्या करेंगी आप? सियासत में आके मेरे कुछ जैसे आवाम के मसाइल है वो सामने आए हैं मेरे काफ़ी सारे, उनको सबसे पहले हैंडल करना चाहती हूँ। और कुछ तो मैं अभी कर भी चुकी हूँ, बिना तनख्वाह के एक दो और बिना सब कुछ के, क्योंकि मैं चाहती हूँ आवाम खुश रहे। सब कुछ जो भी होता है ना, मैं एक तो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती और उन्हीं के पैसों से सब कुछ करती हूँ। जैसे बाइक में पेट्रोल भी डालना होता है, आने जाने का खर्चा भी होता है, सब कुछ खुद उठाती हैं? खुद अपनी जेब से। हस्बैंड नहीं सपोर्ट करते? I mean, दूध के पैसे तो वही दूध के बच्चों के तो होते हैं, और क्या क्या होते हैं। मतलब मिल के घर चला रहे हैं? मिल के घर, ठीक ठीक। क्योंकि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, वहाँ से भी कुछ इनकम आ जाती है और माशाल्लाह अच्छा हमारा गुजारा हो जाता है। पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? क्या बताऊँ आपको, मेरी फेवरेट एक ही है, आई लव मैडम जरताज गुल। अच्छा, जरताज गुल। तो जरताज गुल MNA है, आप भी MNA की सीट पे लड़ेंगी? इंशाल्लाह हम स्टैंड करेंगे। तो अपनी फेवरेट पसंदीदा शख्सियत के आमने सामने? हाँ, ये मैडम तो कहती है सबका आना जमहूरी हक होता है। मैडम जरताज गुल कहती है आप सब आएँ, मेरा मुकाबला मैडम से तो नहीं है। अच्छा। मैडम हमारी ऐसी बात गपशप भी होती है, मैडम साहब तो कहती है वज़ीरिस्तान से इलेक्शन स्टैंड कर रहे हैं। मुझे क्या, वो तो इतना ही बोल चुकी है। कितना है आपकी? क्या बताऊँ, मंथली आमदनी? मंथली आमदनी मेरी यही 8-7 हो जाती है।
8-7 क्या लाख? 8-7 हज़ार। मंथली 8-7 हज़ार? कितना कितना एक गाना? मतलब अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसा ना हो सब वैसे ले। हमारी जो ड्रेसिंग होती है, जो अभी आप VIP देख रहे हैं, ये हमारा लंदन बाजार जिंदाबाद हो जाता है। लंदन बाजार से करती है? हाँ जी। और शूज़ सारे वहीं से लेते हैं, बच्चों के भी खुद से वहीं कोई से गिला लेते है? हैं। कभी नहीं। कभी नहीं किया। शौक हुआ है कि मैं अमीर हूँ। बस ये खुशी है कि इतना अच्छा केयर करने वाला हस्बैंड मिल गया और माशाल्लाह 3 बेबी मिल गए हैं अल्लाह पाक के करम से। मुझे और क्या चाहिए इस दुनिया में। माशाल्लाह शौक यही है कि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनूं फ्यूचर के। प्राइम मिनिस्टर? कोई कैंपेन चलाई है? कंपेन तो अभी भी आपसे आने से पहले काफ़ी लोग आए हुए थे, फुल सपोर्ट का ऐलान कर गए हैं। और उसके कौन बाद से लोग थे? माशाल्लाह मेरे अपने वर्कर्स हैं। मजाक तो नहीं कर गए? बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह बलोच फैमिली थी वो भी। अच्छा, आपकी जबान करके गए हैं? हाँ जी। पहले गाड़ी अलर्ट करवाऊंगी जो मैयत को उठा के कब्रिस्तान तक, क्योंकि बारिश होती है, कीचड़ होती है, कभी क्या मसला होता है, उनको ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम में। एक मैरिज हॉल बनवाऊंगी जहाँ पे अपने गरीब माँ बाप अपने बच्चों की टाइम पे शादी कर सकें। वो इसलिए क्योंकि आजकल के खर्चे इतने हैं, रोड ब्लॉक होते हैं, और उसके बाद टेंट के इधर के उधर के खर्चों के अलावा माँ बाप बहुत लेजी हो जाते हैं। लगे थे, मैं गवर्नर साहब से मीटिंग किया, उन गवर्नर साहब को बताया कि फोर्ट मंडू में साफ़ पानी नहीं को है। किस हद तक सपोर्ट करेंगी आप? मैं ख़वातीन को उस हद तक सपोर्ट करूँगी जहाँ पे भी उनको कोई मसला होगा। अभी भी ख़वातीन का कोई मसला था ना, सरदार जमाल खान, मैं गई उनको हैंडल किया है। क्या मसला था? मसला वहाँ पे ये था कि घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, और उसकी भाभी जो देवर की भाभी थी ना, उसने मुझे बुलाया कि आप आए हमारे साथ थे, मेरे साथ ये जुल्म हुआ। मैं वहाँ पे गई हूँ, मसला सॉल्व किया। अक्सा गुलाब की क्या ख्वाहिश है, किसके साथ करना चाहती हैं? मैं तो अभी आप बैठे आपके साथ करना चाहूँगी। हस्बैंड से बड़ी ख्वाहिश, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश क्या की है? हस्बैंड से बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो एक बार मुझे आई लव यू बोल दे। आई लव यू कभी नहीं बोला? बुलवाते हैं ना आपको? मैं जब सियासत में आऊँगी ना, सबसे पहले 50 लाख घर फ्री ऑफ कास्ट बना के दूंगी गवर्नमेंट को। 50 लाख घर? हाँ जी। इमरान खान ने भी वादा किया था। इमरान खान की तकरीरें तो नहीं सुनती? हमारे लीडर साहब हैं, उनके पास आइडिया नहीं है, विजन है। मेरे पास पूरा प्लान है। प्लान है? इंशाल्लाह जब वो फेस टू फेस आएंगे, या अब मैं इस्लामाबाद जाने का प्लान कर रही हूँ, वहाँ पे उनको आइडिया दे के आऊँगी। इमरान खान को मुलाकात हो जाएगी इमरान खान से? हमारा लीडर है, क्यों नहीं मुलाकात करेगा। क्या बात है यार, बड़ा कॉन्फिडेंस है। अक्सा गुलाब को क्या पसंद है? खाने में मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे सामने जितनी चीज़ें हैं बहुत कम है। अच्छा, कोई डाइटिंग प्लान, कोई जिम वगैरह कुछ मेंटेन, खुद को मेंटेनेंस करने रखने के लिए? और दूसरा ये कि कोई पार्लर वगैरह, मेकअप का सामान? ये मेकअप कैसे किया आपने, इतनी जल्दी कर लिया? हम तो अचानक किया है। आप जब बोला है ना कि हाँ हम आपके रोड क्रॉस कर रहे हैं, मैंने उसी टाइम गई हूँ, बस लिपस्टिक लगाई, अल्लाह खैर से लगा। तो बड़ा ब्रश रखा हुआ, ये मारा और रेडी। मेरी फिंगर काफ़ी होती है। नहीं माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। अच्छा मेकअप, आप भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू जो मेरा फेवरेट है। अपने फैन को ज़रूर सुनाइए। हाँ ज़रूर। दिल मिट्टी मिट्टी बोल, दिल मिट्टी मिट्टी बोल, दिल दिल दरवाजे खोल, खोल 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 खोल, दिल 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 दिल। मेरी माँ ने मुझको बोला तू क्यों जाती, ये इंडस्ट्री है फ्लॉप। फिर मैंने बोला दिल मिट्टी मिट्टी बोल, दिल मिट्टी मिट्टी बोल, दिल दिल दरवाजे खोल, खोल 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 खोल। आगे से हटे। वो गया हमें छोड़ कर, अब हम किसके सहारे। बढ़िया है सहना, कोई गल नहीं, ये फेवरेट है। बन जाएंगे अपने व्यूवर्स को अगर पैगाम देना चाहें हमारे चैनल के थ्रू ज़रूर दीजिए आप। इंशाल्लाह ज़रूर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको जो जो मेरे पॉइंट पसंद हैं, आप ज़रूर ये आगे तक शेयर करें। यंग हैं, प्लीज़ इसको वीडियो को जो क्लिप है ना वो आगे शेयर करें कि हमें ये काम करना चाहिए। अगर मैं MNA या MPA जो भी है मेरे अल्लाह पाक ने मंजूर किया वो बनूंगी ना, यहाँ पे स्टील फैक्ट्री लगाऊंगी, हर चीज़ की फैक्ट्रियाँ बनाऊंगी। जो हम फार्मिंग बनाऊंगी, इससे ये होगा कि हमारे जो गैर मुल्क पाकिस्तानी है वो भी अपने पाकिस्तान में काम करेंगे, अपनी फैमिलियों के साथ भी रहेंगे। परदेशों के लिए एक पैगाम? परदेशों के लिए ये पैगाम है कि आप लोग हमें दुआओं में याद रखें, हम भी अपने दुआओं में आपको याद रखते हैं। आप सबको कोई भी मसला हो तो अपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से रब्ता करें।